जय हिंद। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे जो भाग 3 में थे, अनुच्छेद लेके 12 से लेके 35 तक में। फिर हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़े थे, है ना। तब क्या हुआ कि संसद ने हमको देखो मौलिक अधिकार भी दे रखे हैं और राज्य के भी हमारे प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। तो अब भाग 4 का में क्या है कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, ना, देश के प्रति। तो वो क्या है, तो हम इसको देखते हैं, है ना। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में कहा जाता है। और क्या क्या कर्तव्य और कौन से भाग में, तो देखो भाग 4 के क में है। इसको अलग से जोड़ा गया था जब संविधान का निर्माण हुआ था ना, तो उस टाइम क्या मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और ये जो मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अमेरिका से वो लिया गया है, क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, है ना। फिर आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वैसे मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रशिया से लिया, रूस से, है ना। तो अब आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति, एक स्वर्ण सिंह नाम की कोई अध्यक्ष थे एक समिति के, उनकी सिफारिश पर क्या हुआ, वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इससे पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, है ना। संविधान में इसके के तहत क्या करा, एक नया भाग 4 क को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे स्टार्टिंग में, है ना। फिर क्या करा कि वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन, एक फिर से संशोधन करा, 86 नंबर का, 86 नंबर का पूछता है एग्जाम में, है ना। 86वां संविधान संशोधन कब का करा गया, तो 2002 में। एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और जैसे इनकी संख्या 11 हो गई। स्टार्टिंग में देखो थे ही नहीं, फिर 42वां संशोधन करा तो 10 मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन करा और 11वां भी दे दिया, है ना। तो आज की तारीख में वर्तमान में बात करें तो कितने हैं, तो इनकी संख्या है 11। अब आगे देखते हैं कि कौन से प्रकार के कितने हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है ना, संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा झंडा, भारतीय फ्लैग, है ना, राष्ट्रीय ज्ञान का भी सम्मान करना है प्रत्येक व्यक्ति को। फिर जिसमें दूसरा कहता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, जिससे कि जिन जिन लोगों के कारण भारत को आज़ादी मिली है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी आदर्श जो है हमारे, उन सबके लिए इज्जत करना है। जैसे आज की तारीख में आप देखोगे कि तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो अनपढ़ गंवार हैं, नेहरू को कोसते हैं, गांधी जी को कोसते हैं कि इनके तो ये कुछ योगदान नहीं था आज़ादी में, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी पढ़ोगे ना इस बारे में, आप इतिहास की जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको सब मालूम चलेगा कि क्या रीज़न थे, ऐसा क्या था, ये करके, है ना। वो हम कभी बाद में इस पे चैनल पे इतिहास चालू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। फिर इसमें तीसरा जो है वो है कि भारत की संप्रभुता, है ना, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उससे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब ऐसा भारत हो जिसमें सब समान है, एक समान हो, है ना, सब संप्रभुता की रक्षा करे, दंगे वगैरह नहीं हो, ऐसे ऐसा देश हो अपना। अखंडता मतलब ये होता है कि कोई राज्य जो है, जैसे कि पाकिस्तान ने डिमांड करी कि हमको एक अलग देश चाहिए, तो फिर बहुत मन्नतें करने के बाद में फिर क्या करा, वो पाकिस्तान को उनको दे दिया गया, है ना। तो इसे अब आज की तारीख में ऐसा नहीं हो कि कल से राजस्थान या मध्य प्रदेश बोल दे कि नहीं, हमको तो भारत के साथ में रहना ही नहीं, हमको तो अलग होना है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश की अखंडता और एकता की रक्षा करना है। फिर उसमें है कि देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। इसके तहत क्या होता है, जैसे कि किसी देश से हमारा युद्ध होता है और हमारे पास में सैनिकों की संख्या कम पड़ती है, तो कभी सरकार अगर हमको बुलाएगी कि जाओ नागरिकों, देश के वीर जवानों, जाओ लड़ो उनसे, तो हमको क्या करना है, बॉर्डर पे आना है ना, तो देश की रक्षा करना है और ये करना है। तो ये आप समझते हो। पांचवा नंबर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना है, करें, है ना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग या आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसका मतलब भी आप समझते हो कि लोगों को समान देखना कि अरे यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ये तो भारतीय है ना, या नीची कास्ट का है या उच्च कास्ट का है, भेदभाव नहीं करना कुछ भी। और ऐसी फालतू की प्रथा भी नहीं चलाना जिससे स्त्रियों का अपमान हो। फिर छठा कहता है 6 नंबर का, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जैसे कि राजपूतों के बहुत सारे राजा हैं हमारे, पृथ्वीराज चौहान हो गए और शिवाजी हो गए, ना, तो बहुत सारे हमारे जो राजा है और झांसी की रानी हो गए, तो इन सभी का सम्मान करना है, जो हमारा संस्कृति इतिहास रहा है ना, उन सब की। अब कुछ लोग अकबर को भी गाली देते हैं कि अकबर तो ऐसा था ना, वैसा था, उसको महान क्यों कहा जाता है, सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है।
तो चलो ठीक है, अकबर भले बाहर का था लेकिन था तो मतलब भारत का राजा ना, मतलब था तो मुगल, भले मुगल था पर था तो भारत में। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सामाजिक संस्कृति भी वो हमारी, है ना। तो अपनी थिंकिंग तो देखो आपको चेंज करना पड़ेगी थोड़ी सी। अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम या यूपीएससी एमपीपीएससी से एग्ज़ाम्स देना है ना, तो आपको थोड़ी आपकी सोच बदलना पड़ेगी। आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत, ना किसी का पक्ष आपको लेना है, ना कभी किसी के पक्ष में समझना है, किसी एक तरफ नहीं झुकना। आपको क्या करना है, हमेशा बैलेंस रहना है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है इन एग्ज़ाम्स में। फिर सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। मतलब कुल मिला के है कि पर्यावरण की रक्षा करना, ना पेड़ वेड़ नहीं काटना, आपको पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही किसी जानवर का शिकार करना है। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। अपना दृष्टिकोण कुछ ऐसा करना है कि हमको देश के लिए प्रति कुछ करना है। मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे आप देखते हो कि 9th 10th के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब जनरेट करते हैं। उनको मतलब स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना कि आपको ये बना के लाना, तो कुछ कुछ जो रहते हैं जिनमें दिमाग रहता है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लाते हैं। तो बस वैसे अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और कैसे भी करके भारत देश को आपको कुछ ना कुछ बना के देना है। ये आपका कर्तव्य, अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ चलो ठीक है बनाना है। जैसे अब एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, तो उन्होंने क्या करा, देश को मिसाइल्स दी बहुत सारी, है ना। उनका दिमाग इनमें था, मिसाइल्स में, उसको लिए कहा जाता है उनको। फिर नवा कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे कभी सभी होता है ना कि कुछ हिंसा होती है, वो अभी बीच में कुछ आंदोलन हुआ था तो जाटों ने वो ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ दी थी सारी। तो ऐसी हरकत नहीं करना है अपन को जिससे क्या करे, सरकारी संपत्ति या देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचे। क्योंकि संपत्ति आपकी ही है, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से सरकार सब देश चला रही है ना, आपके टैक्स के पैसे से सब खरीदती है सरकार। तो वो है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से आपको दूर रहना है। 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। इसका मतलब कि अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाना है आपको, इसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना है जो अच्छे काम कर रही हो, ये इसका मतलब है। फिर इसमें 11वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बीच के जो अपने बच्चे हैं, है ना, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है उनको। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अगर बच्चे हैं, ये कर्तव्य अपने मम्मी पापा के कि हम उनके बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। तो ये कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये जो है हमारे कुछ मौलिक अधिकार है, क्या, अरे सॉरी, मौलिक अधिकार मुंह से निकल रहा है, मौलिक कर्तव्य हमारे, है ना, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। और मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी अच्छे वीडियो के साथ में। जय हिंद।